वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नुमान भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है वैसे कल के हवाले से, न्यूजीलैंड या इंडिया? प्रेडिक्शंस की अगर मैं बात करूं, दोनों तो अच्छी क्रिकेट खेलना है, लेकिन आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? अच्छा, मैं इंडिया की तरफ जाऊंगा क्योंकि इंडिया बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ सलमान, वो पिच को रीड करके क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोगों ने पिच को रीड ही नहीं किया, हमने एक स्पिनर खिलाया, वो 4 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, रोहित शर्मा का आप लास्ट टूर्नामेंट में देखें, उनकी जो कप्तानी थी उस वक्त पार्टनरशिप लगी हुई थी, स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, तो उन्होंने शामी को चेंज किया जिसमें शामी ने स्मिथ को आउट किया, 1 विकेट और ली। तो ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, शामी भी साथ में उनको चिप इन करते रह रहे हैं। इनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ ज़बरदस्त है, प्लस फिर आप फील्डिंग पे आ जाए, फील्डिंग में जो कैचेस ले रही है इंडिया की टीम, वो आउट क्लास कैचेस लिए हुए हैं उन्होंने, आप देखें। इसके साथ फिर बैटिंग में आ जाए तो बैटिंग में हर बंदा अपना चिप इन कर रहा है, अपना जो एंकर रोल अदा कर रहे हैं कोहली, और इसके साथ बाकी जो एक और बैट्समैन है 5-6 नंबर पे खेलते हैं, वो ज़बरदस्त इनिंग के लिए नए बैट्समैन हैं उनके। तो ज़बरदस्त टीम है, तो मैं फेवर करूंगा इंडिया को और चैंपियन भी देखना चाहता हूं इंडिया को। चलें जबरदस्त। अच्छा, एक बात बताएं, जो कल का जो मैच होने जा रहा है, तो पहले जो 10 ओवर्स हैं उसका मोमेंटम डिसाइड कर देगा कि कौन जीतने जा रहा है। अच्छा सना, इसमें मोमेंटम देखें बहुत ज़रूरी होता है टीमों का। इसमें फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके मैच बैटिंग को जो 50 ओवर की क्रिकेट है उसमें बैटिंग कैसे फिनिश करते हैं बैटर आपके, तो इंडिया को 10 ओवर्स का भी एडवांटेज लेना पड़ेगा, फिर मिडिल में कैसी बैटिंग करते हैं ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद एंड्स के ओवर में किस तरह हिटिंग की जाती है। तो मतलब देखें, कभी भी वनडे टूर्नामेंट होता है, जब भी अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो आप एडवांटेज लेते हो शुरू के 10 ओवर्स का, फिर मिडिल में आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हो, फिर जो आखिरी के 10 ओवर होते हैं, 6 ओवर 7 ओवर, आप एवरेज से खेलते हो, 10-15 रन का एवरेज होता है। तो एक हैंडसम टोटल अमाउंट जो आप लगाते हो बैटिंग का स्कोर कार्ड, वो 300 प्लस रखता है जिस तरह की सिनेरियो चल रहा है। तो इंडिया इस वक्त ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। न्यूजीलैंड पे बात करते थे, न्यूजीलैंड भी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने, लेकिन हम बात वही करेंगे कि इंडिया बहुत इजी क्रिकेट खेल रहा है इस पिच के हिसाब से। हाउ नो है उसको इस पिच की, तो बड़ा एडवांटेज मिलेगा। फिर वही वाली बात आ रही है, तो उनको एज भी हासिल है क्योंकि वो उन्हीं पिचेस पे खेल चुके हैं, तो बहुत अच्छी तरह रीड कर चुके हैं। अच्छा, अगर इंडिया टॉस जीतता है तो पहले ऑब्वियसली मुझे लगता है वो पहले बैटिंग का फैसला करेंगे, क्योंकि फिर रात में फिर वो ड्यू इफेक्ट भी आ जाता है, वो इम्पैक्ट करता है। हम 2 मैच देखे हैं इंडिया के अभी ना, तो दोनों में इंडिया ने पहले बैटिंग की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का अच्छी बैटिंग की उन्होंने, देखें कम टोटल पे आउट किया। उस पिच पे अगर ऑस्ट्रेलिया 300 रन बनाता तो मुश्किल होती इंडिया को, लेकिन उन्होंने स्ट्रक किया 250 के समथिंग के करीब। तो ये एक इजी टारगेट है, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है 260 रन बनाता है तो इंडिया के लिए बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, 300 प्लस अगर न्यूजीलैंड करता है तो इंडिया के लिए थोड़ा फाइट बैक करना पड़ेगा बैटिंग, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। वो 300 रन भी चेस कर चुके हैं, उनके पास में हम देखें 350 रन भी चेस किए, तो इंडिया को दोनों चीज़ों में अबूर हासिल है। सही। अब मुझसे पूछे तो मैं ये कह रही हूँ, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, वो कौन जीत रहा है, इंडिया या न्यूजीलैंड? क्रिकेट गुड वन, जो अच्छा खेलेगा। दोनों टीमें टफ टीमें हैं और काबिल इज्जत टीमें हैं। इन्होंने अपनी इज्जत बनाई है अपनी परफॉर्मेंस से, एक एक खिलाड़ी अपने वतन के लिए जान लड़ा रहा है। तो लेकिन ख्वाहिश मेरी ये है कि इंडिया जीते, बिल्कुल, क्योंकि 92 में मैं इंडिया में था और बम्बई में हम गए थे ऐसी टूर पे, नया नया बकरा किस्सों पे ड्रामा हिट हुआ था, उसमें मेरा माइकल का तीली बड़ा हिट हुआ था, तो हमें हमारी बड़ी पजीराई थी। तो हमें जब पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता है तो इंडियंस ने मिठाई खिलाई स्पेशली लाके कि यार मुबारक हो पाकिस्तान जीते, वहां तालियां बज रही थी। वजह क्या कि एशिया की टीम जीत रही है, हम में से कोई टीम जीत रही है। इसी तरह हमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि इंडिया जीते यार, वो अपने, क्योंकि इंडियंस अगर खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो शायद हमारे यहाँ तो वो आइडियल खिलाड़ी मिल नहीं रहे हमारे पाकिस्तानियों को, नौजवान खिलाड़ियों को। उनको तो इंडियन, हाँ इंडियन कोई हीरो, भाई सलमान खान को भी तो हम पसंद करते हैं ना, इसमें तो है ना, आमिर खान को भी हम पसंद करते हैं, तेंदुलकर को पसंद कर ले तो क्या, लेकिन नाम बहुत मुश्किल है, मियांदाद तो ले ही नहीं सकते थे तो उनके खिलाड़ी वो देसी एक ही स्टाइल है, एक ही बात है। अगर वो लोग अच्छा खेले और उनको ही हीरो बना के हमारे नौजवान क्रिकेटर आगे आए तो आइडलाइज तो करते हैं ना। देखें वहाँ के प्लेयर्स को, हमारे यहाँ के जो यंग बच्चे हैं वो तो आइडलाइज करते हैं उन प्लेयर्स को, और लेकिन वही वाली बात है कि हम सब यही चाह रहे हैं कि अगर हम तो स्कोर उसमें है ही नहीं टूर्नामेंट में,
लेकिन अब ट्रॉफी जो है एशिया में आ जाए, लेकिन परफॉर्मेंस भी हम अच्छी पहले है। भी नहीं थे टूर्नामेंट में, ये हमारी खामख्याली थी यार ये हमने टूर्नामेंट थोड़ा ही यूं सा करा है कि हम सलमान- इन रहे किसी नहीं, बहाने सलमान हम थोड़ा मेजबान सा के बहाने। एक नहीं, नहीं, वो जिसको सॉफ्ट भी क्वेश्चन दे है, देते जिसको भी हैं, ये लेकिन गलत फहमी थी, ये उसकी खुश फहमी होगी, वरना हम नहीं थे। हाँ, हमारी obviously। सर, हमारी उसकी टीम- वजूहत क्या है? टीम देखिए नहीं थी। वजूहत क्या है, देखिए उसकी वजह यही है कि आपके अभी जितने प्लेयर हैं ना, इनसे पूछे कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या क्या परफॉर्म किया है। जब तक आपके रेड बॉल से आपके जो बॉलर्स खेलने आ रहे हैं पाकिस्तान, तो उनको 4-4 हजार 5-5 हजार ओवर डोमेस्टिक में करने पड़ेंगे, तब आप में इंप्रूवमेंट आएगी, आपको पता चलेगा कैसे आउट बिल्कुल। की जाते हैं। जब आपके बैट्समैन आए पाकिस्तान टीम के अंदर, उनके पीछे 6-6 7-7 हजार रन होने चाहिए, ताकि उनको पता होना चाहिए वो जब system मुश्किल है ना। हालात। देखिए किसी वक्त आप एज ए बैट्समैन आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है बॉलर को। जब बॉलर चढ़ा हुआ होता है आपने रिस्पेक्ट देनी है। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं बॉलर को, उसके बाद आपका टाइम आता है, वहां आपने अटैक करना होता है, आपने उसी वक्त। तो ये चीजें सारी हमें नजर नहीं आ रही इस क्रिकेट को खेलते हुए जो पाकिस्तानी तो क्रिकेट सर खेल ये रहे हैं। तो बड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसे हम कहते हैं, तो सर ये टेक्निक्स जो है, ये इतने बड़े अपने आप को प्लेयर्स कहते हैं कि जी हाँ बड़े बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तो सर ये इतनी सना, ये छोटी छोटी ज़बान से टेक्निक्स कहते- इनको नहीं पता। देखें जबान से कहते होंगे ये, वही कह रही हूँ इनकी कि इतनी- ये performance से छोटी-छोटी नज़र नहीं आता, techniques हैं, सना, इनको नहीं नज़र पता। नहीं आता इनकी परफॉर्मेंस से। हाँ, इनको ये अगर इन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है क्रिकेट को, ये जितने इंटरनेशनल प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के, जितने टेस्ट प्लेयर वो आए डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, तो आपकी क्रिकेट ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। सर आपका अब ये- डोमेस्टिक लेवल भी इतना नीचे है ना, यहाँ पे आगे देखिए, 300 सलमान- रन मार जाएंगे सर। देखें सलमान कैसे एक सीजन आप खराब खेलोगे, ठीक है, 2 सीजन आप खराब खोलोगे, आपकी इंप्रूवमेंट आने शुरू हो जाएगी। देखिए मैं अब जब स्टार्ट की डोमेस्टिक को तो सर देखिए क्या छूट मैं आपको समझते हैं ना, बताता हूँ। खेलते देखिए ही नहीं हैं। जबरदस्त, अब एक को मैच एक मुझे याद आ पाबंदियां होनी गया, चाहिए, PIA वर्सेस सख्तियां। नेशनल बैंक मैच था। उसमें PIA के सारे टेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर, पूरी टीम, क्योंकि PIA के हेड जो थे बड़े सख्त थे, राशिद अली खान, वो सब प्लेयरों को बोलते थे आओ खेलो। वो मैच था 4 डे क्रिकेट थी। नेशनल बैंक, इंजी भाई, वकार भाई, उधर से वसीम भाई, अपना सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, रजाक, इधर से मोहम्मद समी, शब्बीर अहमद, और बड़ी जबरदस्त। अच्छा आपका डोमेस्टिक का सीजन कितने कब होता है मुझे बताइए। देखिए हमारा हो जाता है मेरे ख्याल से सितंबर में शुरू होता है। आपको बैंड वाला- सितंबर में कोई ना कोई सीरीज टकरेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ देखिए, कहता हूँ, ठीक है? सलमान, सितंबर जैसे अक्टूबर। हाँ। तो जब आप कैसे डोमेस्टिक खिलाओगे? देखें सलमान, अभी डोमेस्टिक हो रही थी, सबसे बड़ा फॉल्ट क्या किया आपने, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही है, आपने PCB ने वो पावर रेटिंग का आपने लगवा लिया, उस डिपार्टमेंट ने उसके 6-7 प्लेयर आपने वहां ले गए, आपने क्रिकेट को तो डाउन कर दिया ना डोमेस्टिक को। ये वजूहत हैं। आप कोई कभी किसी वक्त कैंप लगा लेते हो, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है, भाई नहीं, जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है आपने कोई कैंप नहीं लगाना। बहुत जगहों पे आपकी सीरीज ही हो रही थी, यार कितने बंदे जाते हैं, 16 जाते हैं जो टीम से बाहर होते हैं, और जो आपने 30-32 का अपना सर्कल बनाया, उनको भेजें आप खेलें कि यार आप आओ डोमेस्टिक खेलो। देखें पुराने प्लेयर खेलते थे, इसलिए हमें हमारे अंदर भी इंप्रूवमेंट आई। जब तक आपके ये प्लेयर आके नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि वो मंझे में improvement होंगे नहीं ना सर, उनको सारी टेक्निक्स पता होंगी, तो बिल्कुल। उनके साथ जो यंग प्लेयर्स खेलेंगे तो उनको भी वो टेक्निक्स पता चलेंगी, उनसे बिल्कुल सीखने को ऐसे, मिलेगा। बिल्कुल तो ऐसे। इसके लिए तो जरूरी है कि वैसे वो बड़े अफसोस के साथ मुझे भी बात जहन से निकल जाएगी। आप ये देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, जो अभी सलीम भाई ने बात बोली कि अगर हम सलमान खान को पसंद करते हैं, शाहरुख खान को पसंद करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर या दीगर लोगों को पसंद करने में ऐसी क्या मुमानियत है? अरे इंडियंस, इमरान खान, शाहिद आफरीदी कितना लाइक आपसे यही कह रहा था, 80 की दिहाई उठा के देखें, आप 90 की दिहाई उठा के देखें, यहाँ पे तो कई क्रिकेटर्स ने वहां पर जाके शादियां कर ली थी, ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। वहां पे उनके भी क्रेज शाहिद आफरीदी का, वसीम अकरम का, वकार यूनुस का, शोएब अख्तर का, सर बहुत यहाँ का जो फास्ट देखिए, आप बॉलर एक था, नाम बोल रहे हैं मोहसिन हसन खान का, बड़ा मोहसिन हसन खान, तो खैर जबरदस्त उन्होंने था। फिल्मों में भी वहाँ काम किया, है। ठीक है, शादी भी वहां पर की बिल्कुल उन्होंने, ऐसे ही है। ठीक है, उनको गिफ्ट भी दिया। बहुत सारे मामला थे, जो सारी चीजें। अब आप ये देखें, अब आपके पास इस वक्त कौन सा हीरो है जिसको आप आइडियलाइज करें कि भाई मैं यार इस जैसा बनना चाहता हूँ? नहीं नहीं, मुझे आप बताया ना कौन जीरो है। शाहिद आफरीदी की तरह लोग बनना चाहते थे, बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि हम शायद शोएब अख्तर की तरह लोग बॉलिंग करना पसंद करते थे, मोहम्मद आमिर की तरह लोग बॉलिंग करना पसंद करते थे। आपके पास इस वक्त कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसकी तरह लोग बैटिंग कर। भाई अगर आप बाबर को आइडियलाइज करेंगे तो बाबर तो खेलता ही नहीं है। पहली बात यह है कि वो T20 कहता ना, आप जो वनडे में T20 में वनडे की तरह खेलते हैं, बिल्कुल। वनडे में वो टेस्ट की तरह खेलते हैं, और टेस्ट में खेलते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। टेस्ट में वो खेलते ही नहीं, तो आप उसको आइडियलाइज कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो आपके पास रिजवान को आप आइडियलाइज करेंगे एज अ बैट्समैन, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल सर। ऐसे ही है। बिल्कुल ना टेक्निक है, ना आप उन पर रिलाय कर रहे होते हो।
आपके पास सऊद शकील हो गया, सलमान अली आगा हो गया। नहीं, अच्छा, कोई हीरो एक ऐसा प्लेयर है जैसे वो जो फखर जमान है, जिसको आप ये कह सकते हैं साइम है, साइम साइम है, है, इसके अलावा नहीं है, नहीं इसके यार। अलावा कोई भी नहीं है। देखिए आपको सलमान, जिसको- ये हीरोज अच्छा- पैदा करने पड़ते हैं ताकि आइंदा नस्लों में भी हीरोज आते हैं। देखो, तो अभी चलते हैं ना, हमारे हीरो पैदा होने इस वाले वक्त पोजीशन पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि अपने विराट कोहली को ज्यादा पसंद करते हैं, उनके इंडियन प्लेयरों को ज्यादा पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। ये हाल हो गया पाकिस्तान प्लेयरों का और क्रिकेट का। वो क्यों हुआ? वो पाकिस्तान की बोर्ड की जो पॉलिसियां है ना, जो 90 या अभी जो वर्ल्ड T20 हारे हैं, जो इतनी नेगेटिव इन्होंने लॉबिंग और फिक्सिंग ग्रुपिंग इतना खराब कर दिया कि पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ की आवाम अब इंडियन फायदा क्या प्लेयरों सर को जी? ज्यादा पसंद फायदा करते हैं। क्या? पूरी तो टीम बात का ये पूरा है, टीम टीम जैसा का हाल अब कर किसी दिया। प्लेयर की पाकिस्तान में किसी प्लेयर की ऐसी वो लड़के को ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं इस जैसा प्लेयर बन जाऊं। इन्होंने अपनी हरकतें खुद खराब की हुई। अच्छा, एक तो पहली बात ये, दूसरा आप ये देखें ना कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग भी यही चाहते हैं कि यार क्रिकेट के बारे में ना लोग, अब आप देखें क्रिकेट के बारे में कोई बात करना नहीं, हमारी भी मजबूरी है, हम जाहिर सी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वरना कौन शौक से करेगा। पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है पीसीबी को कोई। अच्छा, पीसीबी, मैं बार बार पीसीबी को इसलिए इन्वॉल्व करता हूं कि पीसीबी के चेयरमैन के अलावा या ऊपर जो उनकी बोर्ड उनकी होते हैं, उसके अलावा ये सिस्टम खराब हो नहीं सकता। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट पे, उनका किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। देखें, वो वही वाली बात ना कि वो एक उनके पास एक लीग है जो कि उनको कमा के दे रही है, बस। लेकिन दूसरा एक और बात, आप पीएसएल में अब तो पाकिस्तान में होता है ना सर। जी जी, पहले तो बाहर होता था, एक फाइनल हो जाया करता था, फिर सेमीफाइनल होने लगा, फिर प्लेऑफ होने लग गए, ठीक है, ये हुआ, फिर आधा इधर आधा उधर होने लग गया। बिल्कुल। सर मैं तो हर पीएसएल मैंने कवर किया। अब आप जाएं सर पीएसएल, चलें आप कराची में, अब आप नहीं आती ना, लाहौर में आप देख लें, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा सर। नहीं वरना सर इंटरेस्ट टेबल लेगा। टॉक होती थी इसके ऊपर, क्रिकेट हो रहा हो, टूर्नामेंट चल रहा हो, तो लोग बात करना अब आम पब्लिक भी नहीं बात कर रही, क्योंकि इतने ज्यादा मायूस हो चुके हैं इनकी परफॉर्मेंस से। अभी ये जो न्यूजीलैंड वाला जो ट्रिप है, अब आप इसमें भी देख लीजिएगा कि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा कोई जब तक interest ये नहीं रहा। 6-7 लड़के पाकिस्तान टीम में जो खराबा कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्हें कान इधर से पकड़ो या तो बात एक ही है, 4 लड़के इधर, लॉबी तो इन्हीं की रहेगी। लॉबी इनकी, जब तक ये कोई ऐसा डिसीजन, इन्होंने चेयरमैन साहब ने एक बात कह के ठंडा कर दिया था, वो सब सर्जरी वाला, उसके बाद चेयरमैन साहब की भी मुझे वही वाली बात है कि कोई वो नजर नहीं आया, विजन नजर नहीं आया, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। जब तक ये 8-6-7 सर्जरी के लिए हालात नहीं मिल रहे शायद उनको। अच्छा, इसमें एक देखें, खामोशी से फहीम अशरफ सिलेक्ट हैं। क्यों है? वो देखे टीम के अंदर थे ही नहीं। ना फहीम अशरफ की सिलेक्शन समझ आ रही है, ना वो हैदर की समझ आ रही है। नहीं, अभी एक अंदर आया तो एक ही बंदा आया, इमामुल हक। भाई क्यों उसको लेके आए हो, मुझे समझ में नहीं आया। इमामुल हक के पास तो आप कौन सी ऐसी, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी यही जड़ी खराबियां बूटी है उसके हैं, पास, यही कि खराबियां वो वर्ल्ड कप खेलता है। बस यही खराबी है। और 2023 का वर्ल्ड कप खेला, नाम है इंतजाम, परफॉर्मेंस भी नहीं है सर अब तो इंतजाम भी नहीं है ना, है? तो है ही नहीं नहीं, बोर्ड के और अंदर। एक मेरे और भाई, चीज़ है ना कि ये performance भी नहीं है। एक मैच खेलने से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? मंथली 40 लाख रुपए, इमामुल हक की 35 लाख रुपए, बड़े बड़े प्लेयर, और क्या चाहिए? एक मैच अच्छा, किसी अभी तरह आपने लॉबी 40 को लाख की बूस्टर- बात की ना, मैं अभी ये बात भी कहना चाह रहा था कि वो जो फादर की जो मोहब्बत जागी है अपने बेटे के लिए, ये उस वक्त क्यों नहीं जागती जब पाकिस्तान हार रहा होता है और ये टीम के अंदर होते हैं, उनके फर्जंद, इनके जो बेटे हैं वो टीम के अंदर होते हैं, जब ये 40-60, ये तो 40 नहीं, वो तो 60 लाख 60 लाख, 60-65 लाख, बिल्कुल ऐसे ही जब है। वो आना बंद होता है तब आपकी जो है ना, वो कहता है ना, बापता जाग जाती है, जैसे ममता जागती है ना, बात वैसे बापता ये जाग है कि जाती ये है। तो बात की आवाज आई थी, अगर ये मुब्बे वतन होते हैं इनके वालिद, तो वो ये बात कभी कह ही नहीं सकते थे। घुट्टी में इससे डालना अंदाजा चाहिए। लगा लें, जब बाप की अप्रोच अब ये तो बेटे की क्या होगी? सेल्फिश, बेटे की क्या होगी? बेटे की अब क्या? ये बहुत सारी गहरी बातें अब तो करनी मतलब पड़ेंगी। विराट कोहली को जब कैप्टन से हटाया था तो मुझे तो नहीं लगता कि उसके किसी, हालांकि वो उसकी शादी आप देख लें अनुष्का शर्मा से हुई है, उसकी एक फैन फॉलोइंग है, मुझे तो नहीं लगता यार, कि इंडियन और किसी ने एक बात मैं statement कभी नहीं बताऊं, देखे ये हैं। विराट कोहली ने, और विराट कोहली कोई छोटा बंदा नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसे ही। कोई छोटा बंदा नहीं है आपके टीम के अंदर ना, दूर दूर तक, मतलब कोई मुकाबिल नहीं, दूर दूर तक वो वाला मामला है कि उस जैसा। उसके बावजूद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे ये अफसोस नहीं था कि मुझे कप्तानी से हटाया गया, लेकिन मुझे जिस तरीके से हटाया गया कि जो लोग मेरे साथ हुआ करते तो वो मेरा मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे फोन नहीं कर रहा है, मेरा फोन रिसीव नहीं बिल्कुल कर रहा ऐसी है, बात। ठीक है, उसने ये बात बोली थी। जब विराट कोहली ने कोई ऐसी बात नहीं की, उसके रिश्तेदारों ने कोई फोन पे बात नहीं की भाई कि मेरे आपने शौहर को हटा दिया या मेरे बेटे को हटा दिया, मेरे रिश्तेदार को हटा दिया और वो परफॉर्म करके वापस आ जाएगा। यार आपके घर की टीम है ये,
लेकिन अब उन्होंने देखना, अब बाबर उन्होंने- आजम को उन्होंने पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान को बाबर आजम ने नहीं बनाया। बिल्कुल पहली बात तो ये आती है, बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम के बगैर सरवाइव करेगी और कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबर आजम नहीं सरवाइव करेगा। पाकिस्तान कहां खेलेगा जाके वो? अब एक चीज देखना, ये इसको कहते हैं एक बड़ापन, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने इससे पहले भी उस वाले मैच में भी जब इंडिया T20 जीती थी वर्ल्ड कप अभी अमेरिका में, तो मैंने बोला था कि विराट कोहली रिटायर हो जाएगा, और विराट कोहली रिटायर हो गया। अब ये वाले वनडे सीरीज से देखिएगा आप, इतना ये तो हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है, ये शर्मा भी रिटायरमेंट देगा, नहीं वनडे से नहीं करेगा, ये वनडे दे देगा, इसलिए कि इसने 4 इवेंट, इससे बड़ा प्लेयर तो दुनिया में इतने आईसीसी के इवेंट इस सबसे ज्यादा जीत गया ये। इससे पहले तो धोनी था ना, सारी इवेंट जिता दी थी। अब ये जीत जाता है, अगर जीत जाता है तो मेरे ख्याल में इसलिए कि हर बड़े कप आपके पास खड़ा हुआ है, वो नहीं करेंगे क्योंकि अगर ना करे तो, मगर ये कि अभी उसने जो किया था, T20 वर्ल्ड कप जिताया उसने, आपको जिता एशिया दिया, कप जिता दिया, एशिया कप इंडिया को जिता उसने जिता दिया, दिया। फिर उसके बाद आपस की बात है कि इससे पहले भी एक इवेंट वो जीत के आया है। नहीं, इससे इससे पहले कौन सा इवेंट जीता था ये इंग्लैंड में? इंग्लैंड जीता है, ये इंग्लैंड को मारा है ना इसने, इंग्लैंड में कप्तानी नहीं, इंग्लैंड एक होता है आपका टेस्ट चैंपियनशिप या आईसीसी का इवेंट है, एक T20 वर्ल्ड कप होता है, एक वनडे वर्ल्ड कप होता है, और एक ये जो आपका दो जीता है, ये चैंपियंस दो ट्रॉफी जीता है। है। एशिया कप भी जो है ना वो आईसीसी का इवेंट नहीं है, नहीं, वो वो आईसीसी आपका का है। इवेंट नहीं है, एशिया ठीक है, वो टीम एसीसी का इवेंट है, वो आईसीसी का इवेंट नहीं है। इसने बेसिकली जो सबसे ज्यादा जिताया ना वो धोनी ने जिताया, वर्ल्ड कप जिताया उनको, T20 वर्ल्ड कप जिताया उनको, ठीक है, इसके साथ उनको गालिबन शायद टेस्ट चैंपियनशिप जिताई है, टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जिताई, उसके इसने भी बाद- टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। लेकिन नहीं सर, सईद भाई, अच्छा, मगर एक सलमान चीज है, का सवाल वही रह इसने गया। टीम बना दी, सईद भाई, इसने इंडिया की टीम बना दी भाई। सही भाई, इसने लेकिन बनाने सलमान के का बाद सवाल हर वही बड़े रह गया कि देखें। जो बाबर आजम के जो फादर का स्टेटमेंट, कामरान अकमल ने इसमें कमेंट किया है। कामरान अकमल ने कहा कि जब उनको भी टीम से आउट किया गया था तो उन्होंने अपने फैमिली को बाकायदा ये कहा था कि ये मेरा और पीसीबी का मैटर है, वो ज़्यादा बेस्ट समझते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी ने स्टेटमेंट नहीं देना है किसी भी किस्म का, तो सर ये जिम्मेदारी का सबूत होता बिल्कुल है। देखिए बिल्कुल ये- यही अरे भाई, तो 60 हाँ। लाख के आगे कौन सी जिम्मेदारी यार बजाय शर्मिंदा और होने के, सलमान एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी जैसे अब ये अगर मेरे ख्याल में ये अभी ये दोबारा आया है, कौन अपना शादाब, इसका दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा अभी, नहीं तो अभी स्क्रीन से आउट हो जाता तो खत्म हो जाता। हुजूर बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अप्रोच चेक कीजिए कि बेटा बाहर हुआ ना, बेटे को आपने जब बाहर किया है, और ऑब्वियसली बाहर होने की वजह है, और ये बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था। दुनिया का हर बंदा बोलता है ये T20 क्रिकेट नहीं खेल सकता, बल्कि अब तो ओडीआई ऐसे हो रहे होते हैं कि ये इसकी बैटिंग एप्लीकेबल ही नहीं है उस पर, लेकिन उसके बावजूद वाले साहब कितने, मतलब उनकी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन यार आप बाप हो, लेकिन आप एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी तो हो ना, आपको मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का भी सबूत देना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि नहीं यार मेरा बेटा उस कैलिबर की क्रिकेट नहीं खेल रहा जो 4 साल पहले खेल रहा था। हर एक का उरूजो सवाल आता है, लेकिन आपने शिकवा कर दिया, यानी आप ये समझ रहे हैं कि बाबर अभी भी आजम tied शायद है। पाकिस्तानी क्रिकेट से ऊपर है। तो जब बाप की अप्रोच ही होगी तो यार बेटे की अप्रोच क्या होगी। खैर जनाब, वक्त खत्म होता है प्रोग्राम का। सलमान मिर्जा, सना और उनको दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। लेट्स सी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया कौन जीतता है, एक अच्छा मैच देखने को मिले, और मे द बेस्ट टीम विंस, यही हमारी दुआ है। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़।